आधार ऑथेंटिकेशन से ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो पिन कोड होता है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं हो पाता है और मैनुअली भी सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मैनुअली भी सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों बताऊंगा। ये किस वजह से ऐसा होता है कि आपका पिन कोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं हो पाता और ऐसा क्या करना है जिससे आपका पिन कोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए और आप लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन ही घर से अप्लाई कर पाएं। तो दोनों बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि लाइसेंस से रिलेटेड सभी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ऊपर आई बटन में आपको लाइसेंस से रिलेटेड सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लिक करके आप वीडियो को चेक कर सकते हो और CSC से रिलेटेड भी सभी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है और आपको ऐसा करना क्या है कि आप अपने लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन ही घर से अप्लाई कर पाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम आती कहाँ है। यहाँ से क्या स्टेट को सिलेक्ट, इसको यहाँ से कर देंगे स्किप और यहाँ अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पर आएंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है। अब यहाँ से आपको सबमिट विया आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ आधार पर सिलेक्ट किया और यहाँ आधार नंबर को फिल किया और यहाँ से कर दिया जनरेट OTP। यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ से कर दिया प्रोसीड। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, जो आपका RTO है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं हो पाता है और यहाँ से ओके करने के बाद आप मैनुअली भी सिलेक्ट करना चाहोगे तो मैनुअली भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है पिन कोड इन योर आधार बिलोंग टू RTO ऑफिस, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, इफ यस प्रेस ओके, इफ नो प्रेस कैंसिल एंड सबमिट एप्लीकेशन विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन मेथड एंड गो टू RTO ऑफिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फिजिकली। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो आपका पिन कोड है वो किसी भी RTO में मैप्ड नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी RTO यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप इसे कैंसिल करके बिना आधार ऑथेंटिकेशन के RTO विजिट करके इस मेथड को कंप्लीट कर सकते हो और अपने लर्निंग लाइसेंस को आप RTO से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमें RTO से अप्लाई नहीं करना है, हमें घर से अप्लाई करना है और हम घर से ही लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करना चाहते हैं और घर से ही हम टेस्ट देना चाहते हैं। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपका पिन कोड आपके RTO में मैप है या फिर नहीं, क्योंकि जो पिन कोड RTO में मैप नहीं है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होंगे और जो पिन कोड RTO में मैप है वो ही ऑटोमेटिक सिलेक्ट होंगे। तो पिन कोड को चेक करने के लिए आपको आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपको टाइप करना है, जैसे कि मैं यूपी में गाजियाबाद से हूँ तो मुझे गाजियाबाद में जितने भी एरिया पिन कोड है उनकी लिस्ट चेक करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गाजियाबाद ऑल पिन कोड। तो गाजियाबाद में जितने भी एरिया पिन कोड है वो सभी पिन कोड यहाँ पर शो हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है आधार कार्ड में जो आपका पिन कोड लिखा हुआ है वो पिन कोड आपको इस लिस्ट में चेक करना है। अगर वो पिन कोड आपका इस लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब आपका पिन कोड आपके RTO में मैप नहीं है, जिसकी वजह से आपका RTO ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं हो पाया। जैसे कि आप मेरे आधार कार्ड में इस पिन कोड को चेक कर सकते हो, ये गाजियाबाद सिटी में नाहल एरिया का पिन कोड है और ये पिन कोड गाजियाबाद की इस लिस्ट में, ऑनलाइन वाली जो लिस्ट है ये, इस लिस्ट में कहीं भी ये पिन कोड शो नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो पिन कोड है ये RTO में मैप नहीं है और इसी की वजह से हमारा RTO ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इस लिस्ट में से ये चेक करना है कि आपका जो एरिया का नाम है वो इस लिस्ट में से कौन से पिन कोड में शो हो रहा है। जिस पिन कोड में भी आपके एरिया का नाम शो होगा आपको वही पिन कोड चाहिए, उसी पिन कोड की आपको जरूरत है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो गाजियाबाद सिटी का नाहल एरिया है वो कौन से पिन कोड में शो हो रहा है। इस लिस्ट में से हमारे एरिया का जो नाम है वो नाम शो हो रहा है इस वाले पिन कोड में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है गाजियाबाद, डासना, मसूरी, गालन, दासना, देहात, नाहल एंड मोर।
तो मोर पर क्लिक करके जितने भी एरियाज में है वो सभी एरिया यहाँ पर शो हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो एरिया है वो है नाहल, और नाहल इस पिन कोड में शो हो रहा है, तो हमें इस पिन कोड की जरूरत है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी पिन कोड को अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना है। इस पिन कोड को आधार में अपडेट करवाने के बाद हम जब भी अपने लर्निंग लाइसेंस को घर से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो हमारा आरटीओ ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के दो ही सॉल्यूशन है, या तो आपको आरटीओ से लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करना है, और अगर आप घर से अप्लाई करना चाहते हो, घर से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देना चाहते हो, तो आपको अपने एरिया पिन कोड को अपने आधार में अपडेट करवाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जितने भी एरिया पिन कोड हैं वो सभी आरटीओ में अभी तक मैप नहीं हो पाए हैं। जैसे ही धीरे धीरे ये सभी एरिया कोड आरटीओ में मैप हो जाएंगे तो ये सभी पिन कोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होने लगेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी एरिया पिन कोड है, कौन कौन से मैप है, वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से चेक करना है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है यही तरीका बेस्ट है, इसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है और ना ही इसका कोई सोल्यूशन है। तो आरटीओ में मैं खुद वर्कर हूँ, इसी तरह के कामकाज मैं करता हूँ और इसी तरह की जानकारी मुझे आरटीओ से मिलती है। तो यही जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी इसी तरह की नई नई अपडेट की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड